तारे ज़मीं पे कैसे हैं आप सभी? क्या बात है! तारे ज़मीं पे सुनते ही चमका गए एकदम से। यस, यू आर द स्टार ऑफ अर्थ। आप सभी बच्चे ज़मीन के तारे ही तो हैं, चमकते हुए बच्चे हैं। पढ़ेंगे, लिखेंगे, दुनिया में नाम करेंगे, दुनिया के हर कोने-कोने में रहेंगे। ये मेरा आपसे एक कमिटमेंट है, आप ये बनकर ज़रूर दिखाइएगा। एक दिन वो ज़रूर आएगा, एक दिन वो ज़रूर आएगा जब आप सभी कुछ बन करके दुनिया के कोने-कोने में अपना परचम लहराएंगे और हम सभी न्यूज़पेपर में पढ़ते हुए नज़र आएंगे कि इस बच्चे ने आईएएस क्वालिफाई किया, इस बच्चे ने पीसीएस क्वालिफाई किया। तो ध्यान से देखना, आज इस प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में सेकंड पार्ट में मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट आपका है डाइस का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट है? डाइस का। अब बहुत बच्चे डाइस समझ के परेशान हो जाते हैं, जिसकी हिंदी को एक्चुअली बोला जाता है क्या? पासा। हो गए परेशान? परेशान होने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। लूडो जो होता है, लूडो खेलते हैं ना, वही होता है आपका डाइस, वही होता है आपका पासा। ध्यान से समझिएगा। अब पहले समझिएगा, एक डाइस को हम लोग टास्क करते हैं, एक डाइस को अगर हम लोग टास्क करते हैं तो बताइए कितने केसेस बन सकते हैं, कितने पहलू इसके होंगे। पहले ये पता करिए एक डाइस के पास कितने पहलू। आप कहेंगे सर जी 1 2 3 4 5 6 यानी 6 पहलू। कितने पहलू? वही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। हमने कहा सर जी फेस का एल कर देंगे, मतलब 6 का 1 कर देंगे, आंसर कितना आएगा? 6। मतलब जो डाइस, वन डाइस को टॉस किया जाएगा उसके कितने केसेस बनेंगे बच्चों? 6 केसेस बनेंगे। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? अब आप सोच रहे होंगे सर जी इतना आसान 1 2 3 4 5 6 क्या बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस डाइस के अंदर से जो क्वेश्चंस बनने वाला है वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, मजा आ जाएगा। कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि बताइए अगर एक डाइस को रैंडमली इस तरह से फेंका जाता है तो क्या संभावना होगी सम आने की? ध्यान से देखिएगा। संभावना आपसे सम की पूछ सकता है, तब आप यही कहेंगे ये क्या है? सम आने की संभावना। मतलब आप देखिए इसमें कितने नंबर सम है? 2 4 एंड 6। कितने नंबर है? 3 नंबर्स। तो 3 अपॉन टोटल केस कितना है? 6 1 अपॉन 2। क्या समझ पा रहे हैं? अगर बच्चों इसी तरह से मान लीजिए, इसी तरह से आपसे सम के जगह पे आपसे ऑड नंबर की पूछ लिया जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम। अब देखिए इसमें विषम संख्या कौन है? 1 3 एंड 5। 1 3 5। तो 1 2 3 कितने केसेस हैं? 3/6 1/2। क्या मेरी बात समझ गए? मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस यहाँ भी मैंने लगाया है और डाइस को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। यहाँ से और कोई बेहतरीन क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ये दो क्वेश्चन सबसे अच्छे होते हैं, सबसे प्यारे होते हैं। इसी में अभाज्य संख्या हो जाता है, इसमें सभाज्य संख्या हो जाता है, इसी में आपका कुछ भी हो जाएगा। मेरी कुछ बात समझ पा रहे हैं? तो जैसे बोले ध्यान से समझिएगा और क्वेश्चन का आंसर इस तरह दीजिएगा। ठीक है बच्चे, आई होप आपको डाइस पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आई होप आप सभी बच्चे बहुत 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 अच्छे रहेंगे।